ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 37। कल इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किए थे। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को राज्य प्रदान करने के पश्चात जब ये सुनिश्चित हो गया, हाँ, मैंने बिल्कुल नश्योर कि पांडव अभी अच्छे से स्थित है, अभी कोई दिक्कत नहीं इनको, और धर्म की स्थापना भी हो गई। तो अब मुझे जाना चाहिए द्वारका। द्वारकावासी भी तो है, इंतजार कर रहे हैं। मेरा असली घर तो द्वारका में है। तो भगवान प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, रथ में बैठा करके निकल ही रहे थे। तो कुंती महारानी पांडवों को साथ में लेकर के आई और भगवान के सामने प्रार्थना करना चालू कर दी। पहले तो भगवान को गुणगान करती, फिर भगवान के आने का उद्देश्य बताती कि आप क्यों प्रकट होते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अब इस श्लोक में कुंती महारानी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है भगवान कृष्ण को कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका हो गया काम, बट ऐसा है नहीं। अपत्यनस्त्वं सुकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविना येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसो योजितां साम्। O my Lord, you have executed all duties yourself। मेरे भगवान, आपने अपने सारे कर्तव्यों को कर दिया है। Now you have executed all your duties yourself। आपने अपने सारे कर्तव्यों को कर दिया है। Are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us? Now when all kings are at enmity with us। कि भगवान, आप अपनी तरफ से अपने सारे कर्तव्यों को कर दिए हैं, ऐसा आप सोचते हैं और कर भी दिया है। और ये सोच करके आप हमको छोड़ के जा रहे हैं आज, जबकि आपको मालूम है कि हम पूर्ण रूप से आपकी कृपा पे निर्भर हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला और कोई भी नहीं है। Though we are completely dependent upon your mercy, on your mercy, and have no one else to protect us। और कोई हमको सुरक्षा देने वाला नहीं है। अब जबकि सारे जितने भी राजा हैं वो तो हमारे शत्रु बने ही रहेंगे। तो अगर भौतिक रूप से भी देखा जाए तो जितने भी क्षत्रिय मारे गए हैं इस युद्ध में, उन सब के कोई ना कोई तो सगे संबंधी जीवित है।
किसी का भाई होगा, किसी का साला होगा, किसी का कोई तो होगा। तो वो सब राजा लोग जो भी क्षत्रिय हैं, वो सब तो हमारे अब शत्रु शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए आपका ये सोचना कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये सही नहीं है। हम अभी भी सुरक्षित नहीं है, और आपके सिवा हमको और कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। हम आपकी कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं। तो इसलिए आपका ये विचार हमें छोड़ के जाने का उचित नहीं है, लेकिन हम आप पे निर्भर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये भक्त ये शुद्ध भक्तों का क्या भाव होता है। शुद्ध भक्तों का भाव भगवान से कुछ जो है टेम्परेरी बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। वो भगवान से एकमात्र अ, जो है संबंध रखना चाहते हैं, केवल उनकी सेवा के लिए, उनका दर्शन के लिए, उनके प्रति शरणागति के भाव को रखने के लिए। इसलिए जो वास्तविक रूप में जो भक्ति होता है और भगवान के साथ भक्त का संबंध होता है, तो बिजनेस आधारित नहीं होता है, व्यवसाय व्यापार के आधार पर नहीं होता है। ना तो कुछ भौतिक लाभ और ना ही मुक्ति। अ, कुछ लोग हो सकते हैं जो भगवान का सेवा करे, भक्ति करे, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति हो गया या नेम फेम हो गया, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, है ना? तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक बार लाभ मिला, उसके बाद फिर भगवान चले भी गए तो कोई इतना दिक्कत नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करें, तो भगवान का भजन किए, साधन किए, भगवान कृपा करके उनको मुक्त कर दिए। उसके बाद नो मोर कनेक्शन, फिर इतना कोई कनेक्शन नहीं, फिर भगवान आप हैं तो हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वास्तविक भक्त होता है, वो ये सब अभिलाषाओं से मुक्त होता है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो उत्तम भक्ति के लक्षण बताए हैं, उत्तम भक्त के लक्षण बताए हैं, तो उसमें यही बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी अभिलाषाएं, हाँ? नहीं नहीं, अन्य मीन्स अदर। अन्य प्रकार की जितनी भी अभिलाषाएं, इच्छाएं, भगवान का भजन सेवा भक्ति करके कुछ अन्य चीज अन्य प्राप्त करने की, उससे शून्य होना चाहिए। भक्त के हृदय में वो सब इच्छाएं के अंदर नहीं कोई होनी मोह चाहिए। माया ये नहीं रहना चाहिए। हाँ, हृदय में, प्रकार की हाँ, सुनिए इच्छाएं सुनिए होनी सुनिए सुनिए सुनिए। सो अन्य जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, भौतिक चीज, उससे व्यक्ति का हृदय शून्य रहना चाहिए। लेकिन सारी इच्छाओं से शून्य नहीं रहना चाहिए। अन्य का मतलब होता है कृष्ण के अलावा, उसको अन्य बोलते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। लेकिन एक ही इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर रहनी चाहिए, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल, अनुकूल मतलब कृष्ण के लिए फेवरेबल, भगवान के लिए जो अनुकूल है, फेवरेबल है, यानी उनके लिए क्या लाभ मैं दे सकता हूँ, भगवान को मैं क्या लाभ दे सकता हूँ। भगवान को लाभ देना मतलब भगवान, वैष्णव और उनका मिशन, ये सारी चीज आती है। भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान अकेले नहीं, भगवान मतलब भगवान कृष्ण और उनके वैष्णव सब भक्त लोग, और उनका मिशन है, जो मिशन क्या है कि मिशन है प्रचार, और उनके उनके वैष्णव हैं। हाँ, सो भगवान को लाभ देना मतलब भगवान के भक्तों को लाभ प्रदान करना, और उनके मिशन को लाभ प्रदान करना। उसके लिए मुझे केवल इच्छा रखना चाहिए, उसी के हेतु मुझे कार्य करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इस प्रकार का भाव जो रखता है भक्त, वो उत्तम भक्त कहलाता है। और उसके द्वारा की गई भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। और इस प्रकार के भक्ति से या भाव से भगवान ऐसे भक्त के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं,
और ऐसे भक्त बहुत प्रिय हो जाता है उनको। और ऐसे भक्त को भगवान कभी त्याग नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्य। ज्ञान कर्मादि अनावृत। या कर्म मीन्स कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कर्म बोलते हैं। अपने भौतिक कामनाओं, काम वासना या काम मनोकामना, और शब्द का बस हेरा फेरी है, चीजें की वही काम वासना, लस्ट, उसको अगर अच्छे तरीके से बोलना है तो बोले मनोकामना। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो कर्म कहलाता है। अगर पाप किया तो भी कर्म कहलाता है, और अगर धर्म का सहारा लेके किया तो कर्म कहलाता है। कर्म मतलब बंधन। कर्म का अर्थ क्या होता है? बंधन। हाँ, कर्म मतलब कुछ कार्य किया अपने भोग को संतुष्ट करने के लिए, है ना? अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है उसी को कर्म बंधन बोलते हैं। और अगर इस यही कार्य पाप करके किया तो उसको पापी बोला जाता है, विकर्म बोला जाता है। और वही कार्य धार्मिक तरीके से किया तो उसको, हाँ, उसको धार्मिक तरीके से किया तो उसको पुण्यवान बोलते हैं, है ना? कितने धार्मिक है, कितने सज्जन पुरुष है। लेकिन दोनों क्या है? एक ही कार्य है। दोनों ही तरीके से कार्य क्या हो रहा है? हाँ, ये तो मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं, जो मैंने बताया फिर वो बताइए। बिल्कुल। आपके हाँ, जो शास्त्र के हिसाब से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, है जैसे ना? तो मुझे याद है उस तक तो मेरी डेली 16 माला की थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये रखा हूँ कि जब 16 माला कर दिया तो वो कहीं थोड़ी सी अच्छा गाड़ी ले लीजिएगा या तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ये सब नहीं रखना चाहिए। हाँ, सो नहीं, वो आप जो वो तो सेपरेट चीज बताएं। अभी जो हमने चर्चा किया है, पाप पाप कर्म करके अपने कामनाओं को पूरा करता है। और कोई व्यक्ति है धर्म का सहारा लेकर के कामनाओं को पूरा करता है। तो भौतिक दृष्टि से पाप कर्म करके जो किया उसको पापी बोलेंगे, है ना? दुर्जन बोलेंगे। उसको लोग डांटेंगे, गाली देंगे। हाँ, और ज्यादा ऐसा पाप कर्म करके किएगा तो जेल में भी डाल देंगे, पाप लगेगा। और प्रकृति के नियम के अनुसार भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको नरक जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन जो धर्म का सहारा लेकर के हाँ वही कामनाओं को पूरा करेगा तो उसको लोग पुण्यवान बोलते हैं। धर्मात्मा है, पुण्यवान व्यक्ति है। हाँ, तो उसका लोग प्रशंसा करेंगे, कितना बड़ा दानी है, कितने सारे यज्ञ किया है ना? और प्रकृति के नियम के अनुसार भी उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको स्वर्ग जाना है, तो गुणगान होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं ये कार्य एक ही कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्या एक ही कार्य कर रहे हैं? अपनी लस्सी डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं, मनोकामना। मनोकामना रहती है। हाँ, अपने मनोकामना, मनोकामना मतलब मन की काम वासना, लस्ट ऑफ द माइंड, उसको पूरा कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं अन्य अभिलाषा को पूरा करने में लगा हुआ व्यक्ति। इसको बोलते हैं कर्म। कर्म इस प्रकार से व्यक्ति करता है अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। लेकिन ये क्या है? ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये वास्तविक भक्ति नहीं, ये वास्तविक जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। वास्तविक जीवात्मा का स्वरूप है कि पाप वाले तरीके से भी मनोकामना पूरी नहीं करना, और पुण्य धर्म का सहारा लेकर के भी मनोकामना पूरी नहीं करना। केवल एक ही कामना होनी चाहिए, वो है कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो कैसे मैं कृष्ण को बेनिफिट दे सकूं, लाभ दे सकूं। इस प्रकार का जो भाव रखने वाले भक्त होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ है। और इन्हीं भक्तों को बोला जाता है ये उत्तम भक्त होते हैं। और ऐसे भक्त जो है भगवान को खरीद लेते हैं। भगवान उनके लिए क्या हो जाते हैं? बिक जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान इस प्रकार के भक्तों के लिए। सो ऐसे भक्त इस प्रकार से भगवान को कभी त्याग करने का विचार नहीं करते।
या भगवान से कभी कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने का उनका हृदय में आकांक्षा नहीं होता है। सुकुंती महारानी इस श्लोक में इसी भाव को प्रकट कर रही है कि हालांकि महाभारत का युद्ध हो गया और भगवान की कृपा से वो युद्ध में पांडव विजयी हो गए और पूरे पृथ्वी का राज्य मिल गया, सारा सुख हो, भोग विलास सब उनके पास, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो फिर भी कुंती महारानी भगवान कृष्ण के छोड़ के जाने पे व्यथित हो रही है, और वो नहीं चाहती कि भगवान हमको छोड़ के जाएं। और वो ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा पे निर्भर हैं, और कोई हमको सुरक्षा देने वाला नहीं। So the Pandavas are most fortunate because with all good luck, they were entirely dependent on the mercy of the Lord. तो पांडव भक्त हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली हुए क्योंकि उनके सौभाग्य के कारण वो पूर्ण रूप से केवल भगवान की कृपा पर निर्भर थे। तो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर समझने का भाव विकसित कर ले कि मैं, मेरा खुद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मैं भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर हूँ। हम्म। हाँ, निर्भर हूँ। उनकी कृपा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। भले ही वो भौतिक रूप से बहुत योग्य हो। अभी पांडव कौन है? ये तो युद्ध के बाद तो पूरी पृथ्वी के राजा हो गए ना, एक से एक बलशाली है। अर्जुन ग्रेट वॉरियर, इतने महान योद्धा है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है। भीमसेन इतने बलशाली है। नकुल सहदेव भी बहुत पावरफुल थे। तो ये सब होने के बावजूद भी वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर कृष्ण नहीं है सो वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है फिर। कुंती महारानी इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भाव जब कोई व्यक्ति विकसित कर सकता है, वो सबसे सौभाग्यशाली है। In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. हाँ, ये भौतिक जगत का जो कैलकुलेशन है और आध्यात्मिक जगत की का कैलकुलेशन, ये पूरा हाँ, अलग तरीके से कार्य करता है। भौतिक जगत में व्यक्ति क्या बनना चाहते हैं? स्वतंत्र बनना चाहते हैं। मैं किसी पे निर्भर क्यों रहूं? हाँ, खुद का हम करके दिखाएं। किसी की कृपा पे निर्भर रहना भौतिक जगत में दुर्भाग्यशाली स्थिति माना जाता है। ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कि किसी की कृपा पे निर्भर है, अपना खुद का कुछ नहीं कर सकता। ये ये कहाँ पे ऐसा है? भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भक्त, जो व्यक्ति जितनी मात्रा में गुरु वैष्णव और कृष्ण पे निर्भर है, उतनी मात्रा में वो क्या है? सौभाग्यशाली। और जितनी मात्रा में उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, या मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, ये मैं खुद से कर सकता हूँ, हाँ, तो इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान। हाँ, मैं खुद से कर सकता हूँ, तो ये जो है मिसफॉर्च्यून, परम दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हो। सो in the case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent upon Him. जब हम पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर होकर के अगर जीवन यापन कर सकें, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है। क्योंकि जब आप किसी पे निर्भर होते हैं तो वो हमेशा आपके साथ होते हैं। जैसे कोई माँ बाप है, उनके चार पांच बच्चे हैं, तो माँ सबसे ज्यादा किसके साथ रहती है? किसको प्रेम करती है? जो छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से निर्भर है ना। वो खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, हर चीज के लिए माँ पे निर्भर है।
तो माँ को उसका हमेशा ध्यान उधर ही रहेगा 24 घंटे। उसको माँ का ज्यादा प्रेम मिलेगा, है ना। और जो बच्चा सोचता है मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा हो गया, है ना। तो बोले हाँ ठीक है, तू कर सकता है तो कर ले भाई। हाँ, कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा। तो बस उतना ही उसको एसोसिएशन मिलेगा। उसी प्रकार से जो लोग सोचते हैं कि हम तो खुद ही कर सकते हैं, तो कौन बोलेंगे ठीक है बेटा कर ले। हाँ, मेरा क्या जरूरत है फिर। लेकिन जो निर्भर है भगवान पे, सोचता है, जानता है भगवान मैं आप पे ही निर्भर हूँ, अगर आप नहीं तो फिर कुछ नहीं मेरा गति। और भगवान पे निर्भर होने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों पे निर्भर होना, वैष्णवों पे निर्भर होना, कि गुरु के ऊपर निर्भर होना, कि उनकी कृपा है तो फिर मेरा जीवन है, नहीं है तो मैं गया माया में इमीडिएटली। तो ऐसे भक्त के ऊपर भगवान फिर विशेष कृपा करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। और वो हमेशा भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त करके रखता है, और कभी माया में नहीं गिरता है फिर, और बहुत हमेशा ब्लिसफुल रहता है। हाँ, इट्स लाइक अ डॉग विथ मास्टर एंड विदाउट मास्टर। कौन सा कुत्ता ज्यादा सुखी रहता है? हाँ, जिसका स्वामी होता है या जिसका स्वामी नहीं होता है? कौन सा कुत्ता ज्यादा सुखी रहता है? हाँ, और जिसका स्वामी नहीं होता है उसका क्या हाल होता है? उसको सारे कुत्ते, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हाँ, उसको अपने कुत्तों की ही प्रजाति में उसको संघर्ष करना पड़ता है। एक गली से जिस जिस गली में घुसेगा उसी गली में कुत्ते भौंकेंगे, है ना। और तो और फिर ये बीएमसी वाले लोग, हाँ, आवारा कुत्ते जो देखते हैं कई बार उनको पकड़ के ले जाते हैं। और कुछ लोग जो कुत्ता खाने वाले होते हैं, वो लोग भी, है ना, मालूम है ना, कुत्ता खाने वाले लोग भी होते हैं, संसार में चंडाल बोलते हैं उनको। सो तो इस प्रकार से वो पूरी तरीके से क्या है, असुरक्षित है, भयभीत रहता है हमेशा। लेकिन जिसका स्वामी होता है वो बिंदास है, स्वामी टेक केयर करेगा। हाँ, रेंज हैं। रोवर में घूमता है, गोद में बैठा के रखते हैं, उसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास दिखा, तो वो सुखी है ना। तो ये तो खैर ये जो सुख है ये तो एक्सटर्नल हो ही गया। लेकिन मेन सुख है कि उसको मास्टर एक कोई है अपना कहने वाला, ये कि भावनात्मक रूप से भी उसको सुख मिलता है। जो आवारा कुत्ता होता है वो दुखी रहता है हमेशा, क्योंकि कुत्तों का क्या है ना, उनके पास ये डिपेंडेंसी वाला जो फीलिंग है बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए कोई मास्टर होता है तो बहुत जल्दी ओबीडियंट हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो चाहिए, वो उनका जो है पोजीशन है ऐसा। और फिर वो पूरी तरीके से जो है सेवा सब कुछ करेंगे, वफादार होकर, है ना। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा का स्वरूप है वो ऐसे ही है, कुत्ते की तरह है, मतलब भगवान के। तो अगर जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है तो उसी आवारा कुत्ते के जैसा उसका हाल होता है। और माया रूपी जो क्या बोलते हैं, हाँ, वो उसको परेशान करते रहते हैं, और हमेशा वो भटकता रहता है, कहीं नहीं टिक पाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा हमेशा एक योनि से नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, है ना? मल खाना पड़ता है ऐसे कुत्तों को, कुछ खाने को नहीं मिलता है तो कई बार, है ना। तो जो जीवात्मा इस प्रकार से जो स्वतंत्र हो जाता है भगवान से, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड सब विसेर भांड, अमृत बोलिया जेबा खाए, नाना जोनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे। कि कर्म कांड ज्ञान कांड में फिर फंस जाता है, अनेकों प्रकार से प्रयास करता है कि कैसे मैं सुख भोगूं। लेकिन इस प्रयास में क्योंकि कोई मास्टर नहीं है, कृष्ण उनके मास्टर हैं करके स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसका क्या हाल होता है, वो बेहाल हो जाता है पूरी तरीके से। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते केवल एक ही कार्य करता है, कदर्य भक्षण, मतलब ईटिंग स्टूल, मल खाता है बस, ये स्थिति होती है। हाँ, लेकिन वही जो ऐसा कुत्ता है जिसका स्वामी है वो बिंदास है, यानी ऐसा जीवात्मा जिसने कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। दैट इज द मोस्ट फॉर्चुनेट सिचुएशन। हाँ, तो ये हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारी सही स्थिति
तभी है जब हम कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर ले। ये हमारी सही स्थिति। अगर कोई अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब भगवान का पोजीशन लेना चाह रहा है, लेकिन वो शक्ति है नहीं उसके पास। हाँ, तो क्या होगा उसको, वो फ्रस्ट्रेट ही होगा, परेशान होगा। सो द मटेरियल डिजीज इज ड्यू टू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। ये भौतिक रोग है इस संसार में बद्ध जीवात्माओं का। अपने आप को हर चीज से स्वतंत्र समझना कि मैं स्वतंत्र रूप से मैं खुद कर सकता हूँ, ये जो विचारधारा है ये बड़ी डेंजरस है। इसके कारण ही व्यक्ति जो है कष्ट भोगता है। The material disease is due to thinking of becoming independent of everything, but the cruel material nature does not allow us to become independent. लेकिन ये भौतिक प्रकृति बहुत क्रूएल है, क्रूर क्रूर है, हमको स्वतंत्र नहीं बनने देती। हाँ, भौतिक प्रकृति जो है सामने से माया जो होती है बड़ा सुंदर रूप लेके आती है, और व्यक्ति को लगता है देखो ये माया कितना प्रेम करती है, कृष्ण और कृष्ण के भक्त कितने क्रूर हैं, है ना। कृष्ण और कृष्ण के भक्त बहुत क्रूएल हैं, और माया कितनी सुंदर है, कितना प्रेम देने वाली। लेकिन होता क्या एग्जैक्टली उल्टा हो। भौतिक संसार के बंधन में जो व्यक्ति जितना फंसता है, वो उसको उतना उसके 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 ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, माया को मैं भोग कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव में भोग कौन करता है, माया के द्वारा वो व्यक्ति जो है शोषण प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सोचता है कि सिगरेट पी करके, दारू पी करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में कौन एंजॉय कर रहा है किसको? नहीं नहीं, इस केस में जो शराब पीता है, नशा करता है, तो उसको लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, है ना, मैं बना जाता हूँ। हाँ, लेकिन एंजॉय कौन कर रहा है वास्तव में? वो जो नशीला पदार्थ है उस उसको एंजॉय कर रहा है, उसको शोषण कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, इतना इल्यूजन। हाँ, इसी प्रकार से जितने भी संसार के भोग है, हर में यही, हर चीज में यही कंटेंट यही से होता है। व्यक्ति जीवात्मा सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं भोग कर सकता हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, और जब उसमें जंप मार देता है तो होता उल्टा है, उसका शोषण होता रहता है, और इस हद तक शोषण होता है कि फिर वो उसको उससे बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से हर जीवात्मा, ऊपर के लोक से, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक, हर कोई इसी प्रकार से माया के क्रूएल मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति माया जो बहुत क्रूर है, व्यक्ति के ऊपर शोषण करती है, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है। The false attempt to become independent of the stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge। और इसी ये जो फॉल्स अटेम्प्ट है, मिथ्या इस प्रकार का जो प्रयास है अपने आप को भौतिक प्रकृति के जो कठोर नियम है, उससे स्वतंत्र समझ करके खुद भोक्ता बनने का ये जो मिथ्या प्रयास है, इसी को इस भौतिक संसार में मटेरियल एडवांसमेंट बोला जाता है। सुना है? ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मटेरियल एडवांसमेंट, सुना है ये सब? हाँ, नहीं सुना। भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार में सफलता, कितना सफल व्यक्ति है वो। हाँ, टेक्नोलॉजी से। हाँ, हर चीज में ये टेक्नोलॉजी हो गया, और इसमें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? आर्थिक, अर्थव्यवस्था, अर्थ आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और फाइनेंशियली, हाँ, टेक्नोलॉजिकल तरीके से व्यक्ति सोचता है कि हम सफल बन रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है वास्तव में? ये उसका फॉल्स अटेम्प्ट है, मिथ्या उसका प्रयास होता है अपने आप को इस भौतिक संसार में अपने आप को स्वतंत्र रूप से ऐसे सफल बनाने का। लेकिन होता क्या वास्तव में, प्रकृति के कठोर नियम में और वो बनता चला जाता है। और इस प्रकार से इस संसार में एक बड़ी मिसकंसेप्शन, मिथ्या विचारधारा है
जिस कार्य के द्वारा जो जिस प्रकार का भौतिक कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति और माया के बंधन में फंसता है, उस कार्य को इस संसार में एडवांसमेंट के रूप में देखा जाता है। यानी प्रगति कर रहा है, बिल्कुल। सफल हो रहा है व्यक्ति। टाइम प्रस्तुत नहीं हम देखते पहले पूरी पूरी चीजें और पूरी ये सब चीजें का हम देखो हाँ, तो उनको पुराना ये माना गया। पुराना तो मान। इसमें जितने तो सारे बल्कि उस सिस्टम वक्त है। सेफ थे, और उस वक्त ठीक थे, स्वतंत्र थे। लेकिन जब इस प्रकार से सोचने लग गया कि अब हम लोग विकास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसके कारण? और शोषण हो रहा है, और पतन हो रहा है, और फंस रहे हैं ना, बंधन में जा रहे हैं, है ना? तो भौतिक संसार में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जिन कार्यों को, भौतिक कार्यों को लोग विकास समझते हैं, ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो वास्तव में उनके बंधन का कारण है। वो विकास नहीं है, वो पतन है। लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण व्यक्ति इस बात को रियलाइज नहीं कर पाता है। और जब फंस जाता है पूरी तरीके से, हाँ, तब जो है उसको निकल पाना मुश्किल होता है। वो वापस तो आने ये, की कोशिश करते बट वो किसी न किसी प्रकार से ऐसे फंस जाते हैं। ठीक है, अभी समय हो गया है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर हम लोग कल और चर्चा करेंगे, इसका तात्पर्य थोड़ा बचा हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।